क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान इस धरती पर कब से है? स्कूल में पढ़ाया जाता है कि हम बंदरों से इंसान बने, लेकिन यह बदलाव कब शुरू हुआ और कितना लंबा सफर तय किया? क्या हमें इसका सच पता है? सबसे पहले बंदर से इंसान का विकसित हुआ। बंदर से इंसान बनने का सफर बहुत लंबा था। साइंस कहता है कि इंसान को धरती पर आए सिर्फ 3 लाख साल हुए हैं। इन 3 लाख सालों में इंसान का इतना दिमाग ही नहीं था कि सही ढंग से रह सके। खाना पीना शिकार करना यही चलता था। खाने के लिए जिंदा रहो, उनका यही मकसद था। लेकिन फिर भी उन लोगों ने गांव बसाना, खेती करना, लड़ाई करना सीख लिया था। धरती पर सभ्य समाज को बने हुए मुश्किल से 10,000 साल हुए हैं। आधुनिक इंसान का आगमन हो चुका है। इसी समय इंसानों के दिमाग घोड़े जैसा दौड़ने लगे थे। सिर्फ 10,000 साल में ही हम रॉकेट बना चुके हैं, इंटरनेट चला रहे हैं और मंगल तक पहुंचने वाले हैं। अब सोचो, अगर इंसान को 10,000 साल में इतनी तरक्की मिली, तो फिर माइथोलॉजी जो कहती है कि इंसान 39 लाख साल से धरती पर था, वो कितना आगे होगा? क्या वो हमसे भी ज्यादा एडवांस थे? क्या हमारे ऋषि मुनि सिर्फ साधु थे या वैज्ञानिक भी थे? क्या ब्रह्मास्त्र और पुष्पक विमान सिर्फ कहानी है या खोई हुई टेक्नोलॉजी? क्या संजीवनी बूटी कोई जैविक चमत्कार थी? और अगर सब कुछ पहले ही बन चुका था, तो आज हम क्या दोहरा रहे हैं? ये सिर्फ इतिहास नहीं, एक साइकिल है जिसे हम भूलते हैं और फिर से जीते हैं। तो चलो आज उसी गहरी कहानी में उतरते हैं जहां विज्ञान और माइथोलॉजी एक दूसरे से टकराते हैं। सोच के देखो, इंसान को इस धरती पर सभ्य रूप में आए हुए अभी सिर्फ 10,000 साल हुए हैं, और इतने कम समय में ही हम खेतों से निकलकर कारखानों तक पहुंचे, पत्थर के औजारों से उठकर रॉकेट बना लिए और आज मंगल ग्रह तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम हिंदू माइथोलॉजी की माने, तो इंसान का अस्तित्व इस धरती पर आज से नहीं, बल्कि लगभग 39 लाख साल से है। सत्य युग से लेकर त्रेता, द्वापर, तीनों युग पूरे 39 लाख साल का होता है। और कहा जाता है कि अब तक 3 युग बीत चुके हैं, यानी करीब 39 लाख साल। और अगर इंसान इतने लंबे समय से धरती पर था, तो क्या वो सिर्फ जंगल में घूमता रहा? नहीं भाई, उस समय के इंसानों को हम देवता, ऋषि, मुनि या राक्षस कहकर बुलाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब नाम उस समय की चेतना, शक्ति और टेक्नोलॉजी का संकेत हो सकते हैं। सोचो, अगर हम सिर्फ 10,000 साल में मंगल तक पहुंच सकते हैं, तो जिसने लाखों साल तक धरती पर जीवन जिया, उसने क्या क्या नहीं खोजा होगा। और यही बात माइथोलॉजी के टेक्स्ट में भी झलकती है। जैसे रामायण में वर्णन आता है कि रावण के पास पुष्पक विमान था जो उसकी सोच से चलता था। ना कोई इंजन, ना कोई पेट्रोल, ना कोई ईंधन। क्या वो कोई एंटी ग्रेविटी डिवाइस थी? क्या वो टेक्नोलॉजी थी जो स्पेस और टाइम को मोड़कर यात्रा करती थी? महाभारत में ब्रह्मास्त्र का वर्णन है, एक ऐसा अस्त्र जो मंत्रों से चलाया जाता था और पूरे देश को नष्ट कर सकता था। क्या वो किसी तरह की माइंड कंट्रोल्ड मिसाइल थी जो सोच के इशारे से सक्रिय होती थी? आज हम स्टीयरिंग से कार चलाते हैं, बटन से बम गिराते हैं, तो क्या उस युग में लोग दिमाग से यंत्रों को चलाते थे? और फिर संजीवनी विद्या जो मृत शरीर में जान फूंक देती थी, क्या वो कोई बायो रेजोनेंस या जेनेटिक थेरेपी जैसी तकनीक थी? माइथोलॉजी के अनुसार सत्ययुग में इंसान हजारों साल जीता था, बिना बीमारी के। वो शरीर से बलवान और मन से शांत होता था। क्या उन्होंने एजिंग और सेल्स की डिके को कंट्रोल करना सीख लिया था? क्या उन्होंने चेतना के स्तर पर अपने शरीर और ब्रह्मांड को समझ लिया था? अगर विज्ञान की बात करें, तो इंसान का विकास अफ्रीका में शुरू हुआ। 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस का जन्म हुआ और उसने धीरे धीरे पत्थरों से आग पैदा करना सीखा, फिर औजार बनाए, फिर खेती, समाज, धर्म और आखिर में विज्ञान। लेकिन ध्यान दो, अगर इंसान 10,000 साल में इतना तरक्की कर सकता है, तो पौराणिक कथाओं में 39 लाख साल में वो क्या कर रहा था? क्या वो खाली बैठा था, या फिर कोई ऐसी सभ्यता थी जो धरती से मिट चुकी है? क्योंकि आज भी दुनिया के कोनों में ऐसे अवशेष मिलते हैं जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी चौंक जाते हैं। जैसे बैटरी जैसी चीजें जो हजारों साल पुरानी हैं, ऐसे नक्शे जो पृथ्वी को अंतरिक्ष से जैसा दिखता है वैसा दर्शाते हैं, या भारत के मंदिरों की वास्तुकला जहां ग्रेविटी डिफाई करने वाली इंजीनियरिंग मिलती है, जैसे एलोरा, कैलाश मंदिर जो एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। बिना मशीनों के, बिना क्रेनों के कैसे संभव है ये सब? अब सोचो, क्या हो अगर माइथोलॉजी में बताए गए राक्षस, नागलोक, पाताल लोक ये सब असल में टेक्नोलॉजिकल टर्म्स हो? नाग जो धरती के अंदर रहते थे, शायद वो कोई अंडरग्राउंड बेस हो जो आज भी छिपी हुई है, या फिर पाताल लोक कोई पृथ्वी का इंटीरियर लेयर हो जहां जीवन के अलग रूप मौजूद हों। क्या हम सिर्फ सतह पर रह रहे हैं और बाकी सभ्यताएं कहाँ छिपी हुई हैं? और अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी पहले थी, तो वो कहाँ गई? माइथोलॉजी कहती है, जैसे जैसे युग बदलते गए, इंसान की चेतना गिरती गई,
सत्य युग में वो खुद ब्रह्म को जानता था, त्रेता में वो राम जैसा मर्यादा पुरुष बन गया, द्वापर में वो युद्ध और धर्म संकट में उलझा, और कलयुग में वो लोभ, मोह, लालच, अहंकार और अज्ञान में गिरता चला गया, और उसी के साथ वो ज्ञान भी खो गया, जिसे अब हम विज्ञान के नाम पर धीरे धीरे फिर से खोज रहे हैं। हो सकता है कि हम जो एआई, क्वांटम फिजिक्स और स्पेस टेक आज बना रहे हैं वो सब पहले ही बन चुका था, लेकिन हमें उसे भूलने के लिए मजबूर किया गया, या हमारी चेतना उसे समझने लायक नहीं रही। और अब जब हम फिर से वैसा ही बना रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है हम सिर्फ वही दोहरा रहे हैं जो पहले ही हो चुका है। और यही है सबसे बड़ा चमत्कार कि समय गोल है। इंसान बार बार एक ही कहानी जीता है, टेक्नोलॉजी बनाता है, बर्बाद करता है, भूलता है और फिर से बनाता है, और आज जो रॉकेट हम मंगल पर भेज रहे हैं शायद वही कभी पहले भी उड़ चुका है, लेकिन नाम अलग था, यंत्र अलग थे और ज़माना अलग था।